ट्विटर जैसे चालू किए वैसे पता चला मुख्तार अंसारी मर गए, हार्ट अटैक की वजह से मर गए वो। सही है। और हम लोग कभी किसी बात में फंस गए तब तो यार जिसकी जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली बात हो जाएगी। जिसके पास पैसा है वही क्या कहते हैं उसका ही केस, वो केस जीत जाएगा। जिसके पास पैसे नहीं है वो केस हार जाएगा। शिक्षा और शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि आप शिक्षा पे जीएसटी लगा दे रहे हो, मतलब क्या क्या है। और हमारे फॉरेन में शिक्षा फ्री कर देते हैं, कहीं कहीं किसी इस देश में फ्री है शिक्षा की। आप हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अपना अपना काम कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे आई थिंक। और बहुत दिन हो गया, आई थिंक 3 दिन हो गया हमारा ब्लॉग नहीं आ पाया। और डेली कहते हैं हो पाएगा, बट मेरे पति की वजह से ब्लॉग नहीं बन पाता, ना अपलोड हो पाता है। और मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, अच्छा फ़ोन मतलब कैमरा अच्छा नहीं है उसका, नहीं तो मैं अपने फ़ोन से बनाती। और लोगों को बहुत घमंड है अपने फ़ोन पे। और क्या कहना था बस। तो गाइस अभी हम नाश्ता कर लिए हैं, 2 रोटी खाए हैं, लौकी की सब्ज़ी खाए हैं और दवा खा लिए हैं। अभी जा रहे हैं, ये देखिए अनार छील के रखा है, अनार खाएंगे और अब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करेंगे बैठ के। तबीयत ठीक लग रही मेरी। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देख रहे हैं आवाज़ खेती की, राजमा चावल बन रहा है हमारे यहाँ। और राजमा चावल बन रहा है, ये बोल रहे हैं फिर से स्टार्ट कर दो, लेकिन कोई मतलब है नहीं। हम बता रहे हैं आप लोगों को राजमा चावल बन रहा है हमारे यहाँ। और क्या कहते हैं कि हम देखिए ये इसमें हम लोग चार्ट लाए थे। इसमें क्या कहते हैं कि राजधानी लिखने के लिए और क्या है अनुसूची, संविधान की अनुसूचियाँ लिखने के लिए लाए थे। अभी तक लिखे नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा है लिखने के लिए। टाइम क्या नहीं मिल पा रहा है क्या, हम आते हैं उसके बाद फिर जाके कुछ देर बाद हम खाना पीना खा के सो जाते हैं। कभी जब रात में जगे रहते हैं तो सो जाते हैं, रात में जगे नहीं रहते हैं, सोते नहीं हैं। फिर काम हम कर लेते हैं। कुछ इसको लिखना है, कल आके हम पूरा कंप्लीट लिख देंगे इसको, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। और इसी दीवार पे चिपकाएंगे पढ़ने वढ़ने के लिए, कि कभी पढ़ते समय कभी उठते बैठे समय मतलब नज़र देखे, एक बार माइंड में आ जाए वो चीज़, के लिए यहाँ पे चिपकाएंगे। और आज थोड़ा तबीयत निशु की अच्छी है और वो पढ़ाई भी कर रही थी, कल देर रात तक पढ़ाई की। और इनका अभी पेपर पता नहीं कब होगा, री एग्ज़ाम। वैसे बोला गया है 6 महीने के अंदर हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कब होगा। लेकिन अभी से तैयारी करके रखें तो सही रहेगा। और देख सकते हैं वो राजमा चावल बना रही हैं। हमने कहा थोड़ा सा ब्लॉग हम आप लोगों के साथ उससे बातें शेयर करें। आप लोग जानते हैं कि कल के डेट में 9 बजे कल हम रात में ट्विटर जैसे चालू किए वैसे पता चला मुख्तार अंसारी मर गए, हार्ट अटैक की वजह से मर गए वो। और गाजीपुर के रहने वाले मोहम्मदाबाद के थे। हम तो गाजीपुर गए हैं मोहम्मदाबाद साइड में, लेकिन क्या है उनके घर पे नहीं गए थे, लेकिन वहीं पे है वो। और उनके जो फैमिली से आते हैं हामिद अंसारी, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। जो मतलब प्रतिभा पाटिल थी राष्ट्रपति जब, तब वो थे हामिद अंसारी। और वो एक गैंगस्टर थे, आप लोग सभी लोग जानते होंगे गैंगस्टर थे वो। उनके ऊपर 61 केसेस चल रहे थे और उनको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक है क्या नहीं पता नहीं, लोकतंत्र में क्या हो रहा है। और मनमानी सरकार की क्या है पता नहीं, उनको मारा गया है कि खुद से उनका हार्ट अटैक हुआ था। वैसे पोस्टमार्टम हुआ, उसमें तो हार्ट अटैक दिखाया जा रहा है। तो चुनाव भी आ रहे हैं, चुनाव का फ़ायदा होगा नुकसान होगा वहाँ तो अभी 144 धारा 144 धारा लग गया है। उसके बाद दूसरा क्या है, केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, उनके ऊपर केस लगा है 100 करोड़ की। बंदा इतना अच्छा काम कर रहा था वो दिल्ली में। मेन चीज़ ज़िंदगी में क्या होता है, पहली बार शिक्षा। अगर आदमी शिक्षित नहीं है ना दोस्तों,
तो वो आगे कुछ नहीं कर सकता है। बस यही दिमाग पे रहेगा, कोई भी बिजनेस कर ले। बिजनेस मतलब बिना पढ़ा लिखा आदमी बिजनेस क्या करेगा, आप बताओ। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि पढ़ाई लिखाई में जीएसटी लगा हुआ है, इतना क्या कहते हैं, हर कॉपी किताब इतना महंगे आने लगे हैं ना, और हर कोई भी कोर्स इतना महंगा हो गया है कि आदमी कोर्स क्या करे और क्या कॉपी किताब खरीदे। हमको लगता है कि जो गरीब है ना, वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा ही नहीं सकते हैं, इतनी महंगी पढ़ाई हो चुकी है। और हम चलते हैं निशु के पास, इसे पूछते हैं कि केजरीवाल ने अच्छा काम किया था या नहीं किया था अच्छा काम। बहुत अच्छा काम किया है उनने, पूछने वाली थोड़ी ना बात है, वो दिखता है काम। और गाइस आप लोग आइए पॉपकॉर्न खा लीजिए। ये पॉपकॉर्न हमारे यहाँ भुट्टा ही बोलते हैं। तो गाइस हम देख रहे हैं कि हमारे कितने सब्सक्राइबर हुए हैं, तो दिखाइए थोड़ा, दिख ही नहीं रहा यार। ये दिखा? तो गाइस जल्दी जल्दी यार उनके कंप्लीट करा दो ना प्लीज। और हम बात कर रहे थे केजरीवाल की, तो हाँ। केजरीवाल हम केजरीवाल नहीं थे मुख्यमंत्री, तब वहाँ पे शीला दीक्षित थी, तो हम दिल्ली गए थे। इतना गंदा दिल्ली था यार, इतना गंदा दिल्ली था कि हम जिस पुरानी भी दिल्ली गए थे, नई दिल्ली भी गए थे, वहाँ पे ऐसा माहौल बना हुआ था ना, मतलब गंदगी होती बस, और सिर्फ प्रदूषण थे वहाँ पे। अभी प्रदूषण पे इतना आज भी है, इतना रोक लगाया है उन्होंने। देखो हर जगह पॉल्यूशन है, ऐसा नहीं हम कहेंगे पॉल्यूशन नहीं, वहाँ भी पॉल्यूशन है, लेकिन थोड़ा वहाँ ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे क्राउड, हाँ पॉपुलेशन भी है, और वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ इतने मतलब यातायात के साधन है वहाँ पे, हर जगह ये वो उल्टा सीधा चलते रहते हैं, तो यहाँ पॉपुलेशन तो होगा ही। तो लेकिन वो उस बंदे ने पढ़ाई के लिए, अस्पताल के लिए, ये सब के लिए इतना अच्छा काम किया है। और इस समय उसको मतलब जेल के अंदर ईडी लेके चली गई, मतलब ईडी यार। जानते हैं हम एक बात कहना चाहेंगे, ये कलयुग है और कलयुग में जो जितना अच्छा काम करेगा वो उतना ही परेशान रहेगा। जैसे जो जितना गलत काम करेगा वो इतना आगे है, लेकिन जैसे आप होता है ना, गलत का हाथ पैर सीढ़ी नहीं हो तो तेज बढ़ेगा, जितना तेज ऊपर जाता है ना उतना तेज नीचे भी आता है, और सत्य की हमेशा जीत होती है। हम यार यही सोचते हैं कि यार वो लोग इतने बड़े आदमी हैं, उन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, और हम लोग कभी किसी बात में फंस गए तब तो यार जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली बात हो जाएगी। जिसके पास पैसा है वही क्या कहते हैं, उसका ही वो केस जीत जाएगा, जिसके पास पैसे नहीं है वो केस हार जाएगा। ये यार तब गरीब आदमी कहाँ तक यार कुछ कर पाएगा, कभी नहीं कुछ कर पाएगा। हमको लगता है कभी कभी ये सब दिमाग में बहुत आते रहते हैं कि ज़िंदगी कैसे चल रही है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है, और आदमी पहले शिक्षा पे ध्यान देता है, शिक्षा के लिए बहुत कुछ करता है कि शिक्षा का पैसे कम करवा दें, और क्या शिक्षा हर एक बच्चों को मिले शिक्षा। और शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि आप शिक्षा पे जीएसटी लगा दे रहे हो, मतलब क्या है। और हमारे फॉरेन में शिक्षा फ्री कर देते हैं, कहीं कहीं किसी देश में फ्री है शिक्षा की आप पढ़ाई करो, जो भी कोर्स हो, जो भी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ पैसे 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 पैसे। चलिए छोड़िए जाए, ये तो बात की बात है, आदमी बोल देता है इतनी सारी बात। अतीक अहमद भी मारा गया, मुख्तार अंसारी भी मारे गए, वो भी कस्टडी में होते हुए मारे गए। ये सबसे बड़ी बात है। आप मैं क्या करूं गाइस, ये सब चिंता है, चिंता की बात छोड़िए और आप लोग पॉपकॉर्न खाइए, एंजॉय करिए। क्या कर सकते हैं, जो हो रहा है होने दीजिए। नहीं वो ठीक है, गैंगस्टर था, मारा गया, केस चल रहा, 2 बार उम्र कैद हुआ उसको, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है वो कस्टडी में मारा गया, ये बहुत बड़ी बात है यार। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, हॉस्पिटल न्यूज़ में तो अभी मैं न्यूज़ सुन रहे थे तो उसमें कह रहा था कि कुछ और है, हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक उसमें बताया जा रहा है, लेकिन क्या है कि जब वो जेल में बंद था तो उसको जहर दिया जा रहा था, वो जहर की पुष्टि हुई है, ऐसा नहीं है। हाँ जहर दिया जा रहा था उसको,
तो उसने कहा कि इसमें जहर है और जहर की पुष्टि भी हुई थी कि हाँ इसमें जहर है। तो जब इतना सारा हुआ तो वो अपने आप को समझ गया कि हम बचेंगे नहीं। वो पहले आदमी बोल दिया था कि हम मर जाएंगे। अतीक अहमद भी तो बोला था, वो भी बोला था कि हम मर जाएंगे। तो यार लेकिन बात बहुत तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है, मुस्लिम ही है हमारे क्या कहते हैं भारत में मुस्लिम ही है गैंगस्टर। बहुत बड़े बड़े लोग हिंदू भी हैं यार। हम मुस्लिम हिंदू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही बोल रहे हैं कि अगर मुस्लिम हैं ऐसे इनका खात्मा हो रहा है तो हिंदू जो हैं बहुत गंदे गंदे काम किए हैं उनका भी खात्मा होना ही चाहिए। तो ये तो होगा सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तभी कहलाया जाएगा। कहूँ ना विकास होगा, सबका साथ सबका विकास। और विकास तो आदमी देख ही रहा है कितना विकास हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा विकास। इलेक्ट्रल बॉन्ड को छुपाने के लिए ये सब करवाया जा रहा है। तो बिल्कुल यार, लेकिन हमारी जनता बेवकूफ़ जैसी हो जा रही है ना, बेवकूफ़ हो रही है हमारी जनता, समझ नहीं रही है। बेवकूफ नहीं है वो, 1 सेकंड नहीं लगाती। हमारी जनता 30 सेकंड की रील जैसे देखती है, 30 सेकंड की रील समझ में आती है, चीजों को वैसे ही समझना चाहती है। जानते हो, लोग सोचते हैं, हमारी जनता सोचती है 30 सेकंड में हमें सारी चीज समझा दें। वो वैसे ही भाजपा समझा रही है और जिंदगी भर समझाएगी, बेच ही चली जाएगी। ठीक, लेकिन एक बात है, जनता जिस दिन समझी ना उतने ही तेज नीचे गिरना है। अब ना समझे, 500 रुपये में तो वोट बेच देता है, दारू पी को वोट भी ले दे देते। बस यही चिंता की विषय यही बात है ना कि 500 रुपये में रैली में जा रहे हो, चुनाव प्रचार कर रहे हो 500 रुपये में, कुछ और खा रहे हो, चिकन मटन सब चल रहा है। जानते कुछ नहीं भाजपा के बारे में, बोलेंगे भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद। और दादा बाबा मर गए, का करत कहिए भाजपा जिंदाबाद। भाजपा अगर कोई सोचने वाला हो ना, अगर आदमी सोचे तो एक बार ये सोचेगा ना कि जितना ये दे रहा है ना उससे दुगना ये ले रहा है, अपंग बना दे रहा है। जितना ये अपने तरफ से दे रहा है सरकार ना, उससे 2 गुना 3 गुना तो वो आपको कहीं ना कहीं से गिरा रहा है। ठीक है, और जो पैसे वाले हैं वो भाई पैसे वाले ही बनते जा रहे हैं, और जो हम लोग हैं हम लोग नीचे ही डलते जा रहे हैं। पहले आदमी इतना कर्जदार नहीं रहता था। पहले आदमी 60,000 रुपये गाड़ी खरीदता था, 60,000 रुपये में गाड़ी, 60,000 उसके पास रहता तो 60,000 गाड़ी खरीद ले आता था, तो उसका ही रहता था। लेकिन आज के समय में क्या है ना, आप जाओगे EMI करवाओगे, आप 20,000 रुपये में गाड़ी लेके चले जाओ, शौक तो पूरा हो रहा है लेकिन आप कर्जदार बन रहे हो। दूसरी तरफ से आप कर्जदार बन रहे हो, वो कर्जा दे देते ना, आप ज़िंदगी बीत जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो ये कर्जदार बन रहे हो आप लोग। तो ऐसी सरकार आ गई कि हम लोगों को कर्जदार एक तरफ से बना दी है और दूसरी तरफ से आप खुद बन रहे हो कर्जदार। हम ये बोलते हैं कोई अच्छा काम करे उसके साथ रहो। अच्छा काम जिंदगी में नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा काम करो उसके साथ रहो। लेकिन जब आदमी का नस्ल पूरा खराब कर दे रहा है, आपका एक नस्ल पूरा खराब कर देगा कोई, तो यार उसका भी आप लोग मतलब बस चिल्ला रहे हो कि हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। यार सोचना भी चाहिए ना आदमी को। तुम आज भगवान 10 तक पढ़े हो, कक्षा 8 हाई स्कूल तो पास नहीं है लोग, उसी में तुम लोग को भाजपा समझ में आ गई, कांग्रेस समझ में आ गई। हाँ, भगवान आप लोगों को दिमाग दिया है, किस लिए दिया है आप लोगों को भगवान? हम लोगों को भगवान ने दिमाग दिया है, किस लिए दिया है? हम लोग सोचने के लिए। कोई काम होता है घर परिवार में, घर परिवार चलाने के लिए हम लोग कुछ सोचते हैं कैसे कैसे चलाया जाए। तो यार हम लोग खुद सोच सकते हैं कि हम अपना घर या अपना समाज या अपने अगल बगल में कितना कुछ गलत हो रहा है, वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, कौन सी सरकार है, किसको हमें चुनना चाहिए, ये तो समझ ही सकते हैं ना। आप लोग ये नहीं समझ पाओगे तो ज़िंदगी में कभी भी ऐसा हम तो सोच रहे थे लेकिन हम सोचे आप लोगों से शेयर किया जाए कुछ बातें। जो भाई समझ रहा है वो ज़रूर कमेंट करे, और जो हम लोगों को कुछ बोलना चाहे वो ज़रूर बोल सकता है। हाँ। हमने गलत कहा कि सही कहा, या आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना
मन की बातें जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हम मन की बात से बिल्कुल समर्थन नहीं करते। आप लोग अपनी राय दें, सलाह दें, लेकिन मन की बात ना करें भैया, हमें किसी की याद आ जाती है, हमारा दिमाग खराब और नहीं, वो तो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, दूसरे के मन की बात तो मन की बात नहीं होगी यहाँ पे। तो आप लोग अपने मन की बात हमें कमेंट कीजिएगा। हम अपने मन की बात बोल दिए हैं, आप लोग अब नंबर है। और कोई अपने ही मन की बात बोलता है, दूसरे की मन की बात सुनते ही नहीं है। तो ठीक है, हम तो जितने भी व्यूवर हम लोग का ब्लॉग देख रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब किए वो शेयर करें, और जो नहीं सब्सक्राइब किए वो सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।